जानते हैं कि निकितन धीर के पापा पंकज धीर बने थे पीआर चोपड़ा के महाभारत में कर्ण। निकितन को इस बात का काफी गर्व है। सास बहू और बेटिया के साथ निकितन ने शेयर की महाभारत से जुड़ी उनके बचपन की यादें। आजकल एक और चीज बहुत ट्रेंड करे कि आपके पापा का शो महाभारत टॉप 10 में आ रहा है बहुत ज्यादा। एक बार फिर से उन्होंने तो उनकी सफलता को आप कैसे देख रहे हैं कि 35 साल बाद भी जब ये शो आया तो लोगों ने उसी तरह देखा जो 35 साल पहले देखा था। तो हाउ यू योर फैमिली एंड ही इज टेकिंग टू दिस सक्सेस आई थिंक अगेन। हम सबको बहुत खुशी होती है ये देखकर कि लोग उनके शो की सराहना कर रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं। और इतने साल पहले जब ये शोज आए थे, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, तो सभी कहते थे भैया एक ही चैनल था और कोई चैनल नहीं थे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए अच्छी टीआरपी आई थी। मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज की तारीख में आते तो नहीं चल पाते। आज की तारीख में आकर रामायण ने सिद्ध कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। और विदाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, उस जमाने में मॉनिटर नहीं थे। कुछ लोग जो है इंस्टाग्राम वगैरह पर ये स्मॉल वीडियोस डालते हैं जिसमें कहीं मिस्टेक हो गई है, पर दे शुड रियलाइज उस जमाने में मॉनिटर्स भी नहीं थे। और एक दिन में विदाउट एनी कंप्यूटर ग्राफिक्स उन्होंने जितना शूट किया है, मैंने देखा है ये सब एज अ चाइल्ड। और जब आज मैं देखता हूँ कि उनको उसी किस्म का प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। यू कम टू रियलाइज कि उनका प्यार उन्हें तभी भी इसलिए मिला था लोगों का, क्योंकि लोगों को उनका काम अच्छा लगा था। आज की तारीख में ज्यादातर एक्टर्स जो हैं अपने एब्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और डायलॉग डिलीवरी पे काम। वहां पर आप देखेंगे तो हर वॉरियर लगता है, मर्द लगता है। और ये बहुत बड़ी बात है। जिस किस्म के किरदार निभा रहे हैं पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी पर पूरा ध्यान है, लहजे पर पूरा ध्यान है, वक्त पर पूरा ध्यान है, कहीं गलती नहीं हो रही। तो आई थिंक दीज थिंग्स रियली मेक इट बिलीवेबल, मेक इट वेरी नाइस। और उस जमाने में मुझे याद है जिन लोगों ने महाभारत लिखी थी, जब रवि चोपड़ा साहब और बी.आर. चोपड़ा साहब ने बनाई थी, तो एक्सपर्ट्स थे हिंदी लिटरेचर के, हमारे ग्रंथों के, भगवत के। और उस जमाने में किस किस्म की बोली बोली जाती थी, किस किस्म का लहजा, और जिस तरह से उन्होंने भगवत को भी इंटरप्रेट करके इतने शॉर्ट में, कम एपिसोड्स में बताया, वाज 96 एपिसोड्स। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट और आई एम नथिंग बट प्राउड कि बिकॉज मैंने देखा है कि उस जमाने में किस किस्म की शोहरत महाभारत के एक्टर्स ने देखी थी, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। तो इट इज, आई जस्ट फील इज वेरी नाइस एंड आई थिंक दे डिजर्व इट, चाहे वो अरुण गोयल जी हो या कोई भी महाभारत कास्ट मेंबर हो। उनकी शिद्दत और उनकी मेहनत है तो टोटली। आंटी, आपकी क्या यादें हैं रामायण महाभारत की, जब आप छोटे थे और बिहार में जब आप छोटे थे बचपन में, क्या इम्पैक्ट हुआ था इन शोज का? और आप फिर से जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि हम लोग बदले नहीं है, बस जमाना थोड़ा सा ही आगे बढ़ा है बस। देखिए, सबसे पहले तो मैं महाभारत और खासकर पंकज धीर सर का, श्री पंकज धीर सर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, क्योंकि वो चीज देख के मैं भी बड़ा हुआ हूँ। जैसे निकितन हुए वैसे मैं भी हुआ हूँ। और उसका सबसे जो कमाल का वाक्य ये होता था कि जब भी रामायण या खासकर महाभारत आती थी तो उस वक्त बिजली होती नहीं थी हमारे शहरों में, बिहार में। तो गाड़ी से हम लोग, जो गाड़ी की बैटरी होती थी उसको निकाल के लाते थे, और 5-7 घर मिला के एक टेलीविजन होता था, तो उसको हम लोग उससे अटैच करते थे। और एंटेना एक आदमी पकड़ के ऐसे होता था कि अरे आया क्या, तो नहीं, अभी भी छिलमिला रहा है। ये शब्द हम यूज करते थे, छिलमिला रहा है। तो जब जाके फिर वो कनेक्शन पकड़ा, तब जाके हम लोग कुछ 20-25 लोग एक साथ महाभारत देखते थे। और उसकी याद इतनी ताजा है कि जब मैंने भी देखा, और खासकर मेकिंग जो निकितन कह रहे थे, आप अगर उसकी मेकिंग देखें जो यूट्यूब पे भी है और बहुत तमाम जगहों पे है, आपको यकीन मानिए कि इतनी मेहनत हुई है इस चीज को इतना बड़ा बनाने में। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो महाभारत में स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, जिन्होंने इतनी सारी तकनीकी विज्ञान नहीं था तब, लेकिन फिर भी कन्विक्शन की वजह से, पैशन की वजह से और उस बिलीफ की वजह से कि महाभारत देश के सामने आना चाहिए, तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ हर उस इंसान को उससे जुड़ा हुआ था। और मेरी वो एंटीना की याद है वो। तुझे पता है जब ये लोग महाभारत शूट कर रहे थे तो उस समय जो है गधे जिनसे युद्ध हो रहा था, वो आज की तरह वो लोहे के ही गधे थे। तो जब भीम के साथ कर्ण का युद्ध होता है तो मैं उस दिन शूट पर था, मुझे याद है, और वो गधा मेरे फादर के हाथ पे लगा और उनकी लिटरली फिंगर से फ्लैश निकल के गिर रहा था, लेकिन होना था और बैंडेज लगा के वो शूट खत्म किया गया। फिर एक बार जब युद्ध स्टार्ट होता है तो एक तीर उनकी आंख में लगा था, राइट हियर, आंख, यस। तो पूरा ब्लड जो है उनकी आंख में चला गया और जितने जूनियर्स वगैरह थे उन्होंने सबने कहने लगे कि अरे कर्ण अंधा हो गया।
और एक बहुत अजीब सी फीलिंग मेरे फादर को हुई कि यार इस मौके पर आई कैन नॉट लूज एन आई। तो मुझे याद है फिल्म सिटी में शूटिंग थी, वो वहीं से गोरेगांव ईस्ट में एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने इतने प्यार से उनकी आंख सी के आंख में फर्क भी नहीं आया, क्योंकि मेरे फादर को ये भी था कि कहीं मेरी एक आंख बड़ी एक छोटी ना हो जाए। उस आंख को सिया गया, उसको वहाँ उनके डिस्पेंसरी में वो रेस्ट कर रहे थे जब उनको कॉल आया कि भैया ये हमको सीन खत्म करना है वरना हम टेलीकास्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस आंख के साथ वो वापस, और एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज उनका दिन भर काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर राइज हुआ होगा, वो आंख से फिर ब्लीडिंग हुई, वो फिर आंख दूसरी बार सी गई उसी दिन। तो ये इस किस्म का की शिद्दत थी इन्हें, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्लीज आप हमारा प्रणाम कहिएगा और वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, ये जरूर कहिएगा उनको। आजकल यार एक बड़े हुए थोड़ा अच्छा लगता पैकअप हो जाता है। जी।